तो फिर हम कब तक काम करते रहेंगे, कब तक दरी बिछाएंगे। ये जहाँ तक ताल्लुक है कोई पढ़े लिखे काबिल तो हैं ही वो। ये शायद एक दफ़ा मैंने और भी कही थी, इस पे हमारे लोग कहने लगे थे कि क्या आप MIM में जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। बहुत से लोग पैदा भी नहीं होंगे जो आज राजनीति की बात करते हैं और चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी है उनमें। हालांकि उन्होंने हार भी मान ली है बहुत से लोगों ने मेरे मुकाबले टिकट मांगने में कि भाई पार्टी के फैसले होते हैं। ये है कि जो हमारे संभल के विधायक जी हैं इकबाल महमूद साहब, वो 7 बार से लगातार विधायक हैं। एक 7 बार से लगातार विधायक एक बहुत बड़ी साख है, बहुत बड़ा पद है और अपने आप में एक ताकत दिखती है कि एक इंसान लगातार 7 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, 7 बार से विधायक है, 35 साल उनको हो गए हैं। आपको कैसे ये लगता है एक 7 बार के विधायक का टिकट काटा जाएगा और उसके बाद आपको टिकट मिलेगा? ये तो एक काफ़ी बड़ी बात है, दूर की बात है, मुश्किल चीज़ है। वालिद के बाद में उनकी औलाद, उनकी औलाद के बाद में उनकी औलाद, तो ये क्या तरीका एक किसी भी पार्टी के लिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, क्या ये बेहतर है? और लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं पार्टी में, वो उन लोगों से और हमसे भी ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो हो सकता है हमसे भी ज़्यादा काम करने वाले हों, तो फिर वो क्या करेंगे? फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के संभल से पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब फिरोज खान साहब। उत्तर प्रदेश चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, सब अपने दमखम लगा रहे हैं। इस वक्त जो सारा फोकस है जीत की तरफ तो है ही, उसके साथ साथ टिकट की तरफ भी है। अपने अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, सबकी कोई ना कोई एक मजबूत वजह है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं फिरोज खान साहब, लगातार 9 साल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद भी लगातार समाजवादी पार्टी में एक्टिव है और बहुत सारी चीज़ों से अक्सर वायरल होते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। फिरोज साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं, आप लगातार 9 साल तो पहले जिला अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, उसके बाद भी लगातार एक्टिव हैं। टिकट को लेकर क्या मंशा है, संभल से चुनाव लड़ने को लेकर क्या मंशा है और समाजवादी पार्टी कैसे आप टिकट मांग रहे हैं? अगर आपको टिकट नहीं होता है क्या फिर भी फिरोज खान चुनाव लड़ेंगे? नहीं, टिकट तो देखिए बहुत बार मांगा, नहीं मिला, तो अभी पार्टी में है। और पार्टी में जब आदमी ज़्यादा पुराना हो जाता है, और बस रही बात संगठन में काम करने की, जैसे आपने बताया, तो संगठन का जो पहलवान होता है, संगठन में काम करे हुए जो पहलवान मजबूती से आता है, तो मैं समझता हूँ वो किसी भी अखाड़े में फिर पराजित नहीं होता। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी शुरू से, कि विपक्ष में भी हमने बहुत संघर्ष किए, बहुत काम किया, विपक्ष ही हमको ज़्यादा मिला। ये हमारे नसीब में समझ लीजिए, बदकिस्मती समझ लीजिए। किस्मत में ये रहा कि 2012 से सरकार 17 तक मिली। हाँ, 17 तक तजर्बात भी हासिल किए, क्योंकि तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो 12 से 17 तारीख जो सरकार चली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों के खिदमत का भी मौका मिला। तो तजर्बा काफ़ी है। और अब कोई भी अखाड़ा मैदान हो, अब संभल विधानसभा ही हो, संभल के हम रहने वाले हैं और संभल से वाकिफकारी, और संभल में हमारे समाज का वोट, हर आदमी अब समाज को ज़्यादा मिलता है। समाज भी बहुत बड़ी ताकत होती है। खासा भी वोट हाँ, लेके चला है, खासा भी वोट। यदि मेरा समाज ही मेरे साथ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? तो इसी मेरे समाज की ख्वाहिश है, मेरी बिरादरी के लोगों की ख्वाहिश है कि अब मैं इलेक्शन लड़ूँ, और पार्टी का भी पूरा मेरे ऊपर सरपरस्ती है, इसको कहते हैं आशीर्वाद है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुल के इस वक्त 2027 के चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूँ, और किसी आश्वासन पे कर रहा हूँ। वॉल पेंटिंग से लेके, मेरे आपने देखा पोस्टरों से लेके, बिल्ले वगैरह जो मैंने छपवाए थे वो लेके, सब मैं अपना काम उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी तरीके से हरी झंडी पार्टी की ओर से है। अच्छा, बात यह है कि जो हमारे संभल के विधायक जी हैं इकबाल महमूद साहब, वो 7 बार से लगातार विधायक हैं। एक 7 बार से लगातार विधायक एक बहुत बड़ी साख है, बहुत बड़ा पद है और अपने आप में एक ताकत दिखती है कि एक इंसान लगातार 7 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, 7 बार से विधायक है, 35 साल उनको हो गए हैं। आपको कैसे ये लगता है एक 7 बार के विधायक का टिकट काटा जाएगा और उसके बाद आपको टिकट मिलेगा? ये तो एक काफ़ी बड़ी बात है, दूर की बात है, एक मुश्किल चीज़ है। उसमें
पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और पार्टी का इतना बड़ा एहसान है जी कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से ऐसे एहसानात पार्टियों के बहुत कम लोगों के ऊपर होंगे, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है। अगर पार्टी से हटा के बहुत दिन कितने लोग राजनीति करते हैं और पार्टी से टिकट लेते हैं, जीतते हैं, पार्टी से टिकट में हार भी जाते हैं, मैं ये नहीं कहता सभी जीतते हैं, लेकिन पार्टी का रोल बहुत होता है उसमें। तो पार्टी की सरपरस्ती और पार्टी का रोल उनके साथ अच्छा रहा। अब कैंडिडेट का, विधायक का, सांसद का रोल जनता के बीच में क्या रहता है वो जनता साबित करती है, बताती है। लेकिन कहीं कहीं पार्टी का रोल सबसे सर्वोपरि रहता है। जब पार्टी टिकट दे देती है जनता भी फिर साथ हो जाती है कि भाई पार्टी ने टिकट दिया और हम उसको लड़ाएंगे। निर्दलीय की तो पोजीशन ही नहीं होती। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पार्टी का उनके साथ बहुत बड़ा योगदान है और पार्टी का उनको एहसानमंद भी रहना चाहिए। लेकिन पार्टी में ही और लोग भी होते हैं जिनको पार्टी देखती है किसकी कितनी मेहनत है, कौन अब सीनियर हो गया, क्योंकि अब हम भी इस काबिल हो गए कि भाई अब चुनाव तो लड़े ही नहीं, तो फिर हम कब तक काम करते रहेंगे, कब तक दरी बिछाएंगे। आप भी दरी बिछाने की बात चला है, दरी बिछाने से याद आया, एमआईएम के लोग बहुत कहते हैं समाजवादी में मुसलमान दरी बिछाता, अब आपने यही बात खुद कह दी अपने मुंह से। नहीं, ऐसा है, मैं संगठन का आदमी हूँ ना, तो संगठन के काम करने वाले जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जहाँ पार्टी के निर्देश आते हैं कि जिलाध्यक्ष को क्या काम करना है, पार्टी के संगठन को क्या काम करना है, पार्टी कैसे चलानी है, तो जिम्मेदारी संगठन की होती है। वो काम हमने किया है, मुझे तजर्बा है। तो वो सारे, हम तो गाड़ियों में दरियाँ लेके घूमते थे, रात को टेंट करवा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में मंच बनवा रहे हैं, तो हमें तो एक एक चीज़ का ज़मीन से लेकर मट्टी कहाँ पड़ी, कहाँ ईंटें लगी, कितनी लगी, कितना खर्च हुआ, किसने क्या योगदान दिया, ये सारी चीज़ें हमारे दिल पे और मन में लिखी होती हैं और इस चीज़ को पब्लिक भी देखती है। और खाली टिकट लेके एमएलए बन जाने से कोई नहीं होता, फिर जनता की ज़ुबान पे ये हो जाती है भैया बड़ा पुराना हो गया, इसने निकम्मा है, कुछ करा तो है नहीं इसने, यार किसी काम का नहीं है, फिर लोग ये कहने लगते हैं। कोई भी हो XYZ, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, लेकिन लोग ये कहने लगते हैं, फिर दिल भर जाता। हम आप देखना, एक गाड़ी आप नहीं लाए कब तक चलाएंगे उसे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में दिल भर जाएगा। आप सोचोगे यार अब इसे मैं बदलूंगा, थी तो बहुत बढ़िया, बड़े मज़े की चलती थी, लेकिन अब मैं यार इसे बदलूंगा। घर में बच्चे कहने लगते हैं अपने खुद ही परिवार में, भाई पापा गाड़ी बदलो, चचा गाड़ी बदलो, बहुत पुरानी हो गई। तो ऐसी तरीके से जब राजनीति में ज़्यादा पुराने लोग होने लगते हैं और उनमें कसबल नहीं रहते, इतने काम छोड़ जाते हैं उम्र के लिहाज से, एक दिन हम भी बुढ़े होंगे जी, तो उम्र के लिहाज से जब होते हैं तो एज फैक्टर जब आ जाता है तो वो फिर काम करने योग्य आदमी नहीं रहता। जनता की खिदमत के लिए नौजवान और जवान चाहिए और तजर्बेकार चाहिए। तो सोहेल इकबाल भी तो नौजवान है। हाँ, तो मैंने उन्हें बुढ़ा कब बताया, मैं तो उन्हें बता रहा हूँ लोगों को जो राजनीति में पुराने हो गए, हाँ, तो अब ज़ईफ हो गए, जी, जो अब इस पोजीशन में है कि वो हम जैसे नौजवानों को सपोर्ट करें। हाँ, तो वही तो कहने का मकसद है मेरा कि सोहेल साहब जो है वो भी एक जवान है, नौजवानों को पसंद करते जाते हैं, तो अब तो उनका ही नाम आ रहा है ना टिकट के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमने ये जो पार्टी की बैठक लखनऊ में हुई तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये सुझाव रखा कि वालिद के बाद में उनकी औलाद, उनकी औलाद के बाद में उनकी औलाद, तो ये क्या तरीका एक किसी भी पार्टी के लिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, क्या ये बेहतर है? और लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं पार्टी में, वो उन लोगों से और हमसे भी ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो हो सकता है हमसे भी ज़्यादा काम करने वाले हों, तो फिर वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या पार्टी ने प्लेटफॉर्म बनाया, उनके लिए पार्टी की क्या गारंटी हुई या क्या हुई? तो उसी बात को लेकर उन्होंने कहा था नहीं, अब मौका यह है कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा और नए लोगों को जो संघर्षशील है, जिन्होंने काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं, जनता उनको लाइक करती है, वहाँ कहीं ना कहीं हम नए लोगों को मौका देंगे। तो उसी बुनियाद पे हम आगे चलना है। अच्छा, एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, उत्तर प्रदेश का रुख कर रही है और अक्सर अब ज़्यादातर सभाएं करने लगे, आगे भी दो सभाएं पहले हो चुकी हैं, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं समाजवादी पार्टी से। आपको क्या लगता है अगर गठबंधन नहीं होता है और वो ओवैसी साहब लड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, मुस्लिम वोट कम होगा समाजवादी पार्टी का? और इस पर क्या मानना है, जो वैसे साहब पे इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो ऐसी BJP की B टीम है, इन सारी चीज़ों पर आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन के लिए हमसे भी सुझाव मांगे गए थे
और भी पार्टियां आपस में बात कर रही होंगी। हमारा जो पीडीए है, तो पीडीए की सोच और पीडीए का फार्मूला जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो सबको साथ लेके चलने का है। पीडीए का मतलब तो आप जानते ही हैं, सभी जान गए हैं अब तो। उसमें छोटे छोटे दल जितने भी हैं, अभी कुछ ऐसे दल भी हैं जो हमें बुरा कहते हैं, हमें आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, इस पे सभी ज़माना, कुछ हमें लोग बुरा भी कहते हैं, कुछ हमारी तारीफ भी करते हैं। तारीफ वालों की संख्या अभी भी हमारे साथ ज़्यादा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच जो है माननीय अखिलेश यादव जी की, वो बिल्कुल अलग है और नौजवानों के हित की ज़्यादा है। चाहे वो नौकरी को लेकर किया हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्होंने काम किए हों या करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है, एक आम गरीब की झोंपड़ी से लेके एक आम जनमानस से लेके जो आगे एक सरकारों के काम होते हैं, उसके तजर्बात और सोच उनकी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उसको सराहते हैं। तो हमने छोटे छोटे दलों के लिए खुद ये सिफारिश रखी और बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी रखी कि छोटे छोटे दलों को लेकर साथ में लेने के बाद में हम फिरके परस्त ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम बटेंगे तो जैसे भाजपा ने एक नारा कुछ लोगों ने दिया था, जो फिरके परस्त ताकतें उसमें हैं, लोग सारे ही गलत नहीं होते। मैं बीजेपी में भी ये नहीं कह रहा कि सारे लोग इस टाइप के हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा होगा, वहाँ शायद वो दबाया जाता है। तो ऐसे दलों को लेकर हम साथ अगर चलेंगे तो जहाँ जहाँ हम बटने की बात आती है वहाँ ना बट के हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए हम छोटे दलों को, चाहे वो अभी आप नाम ले रहे थे MIM का या चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं, या और भी जो ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, चाहे उनका जनाधार कितना ही है, तो हमारी कोशिश तो ये है और हमने ये बात रखी भी थी पार्टी में कि उनको साथ लेके तालमेल कर करके, मतलब बड़ा दिल कर करके उन लोगों को भी करना पड़ेगा। मान लो हम किसी को एक सीट पे हम राज़ी करते हैं, वो ये सोचे मैं तो, हमारी तो बहुत चर्चा है प्रदेश में, जबकि ज़मीनी लेवल पर निर्भर अनिल है वो, तो भाई एक सीट मिल रही है गठबंधन में उसको, तो उनको सहनशीलता और बड़ा दिल करना पड़ेगा। तो हमने ये बात रखी है और इस पर विचार भी चल रहा है और हो सकता है विचार इस पर किस हद तक पहुँचे, शायद चुनाव तक कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, वैसे साहब को कैसा नेता मानते हैं जो उन पर इल्ज़ाम लगते हैं बीजेपी की टीम में? आपके हिसाब से वो कैसे नेता हैं वैसे साहब? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, पढ़े लिखे काबिल तो हैं ही वो। ये शायद एक दफ़ा मैंने और भी कही थी, इस पे हमारे लोग कहने लगे थे कि क्या आप MIM में जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो किसी को बुराई करके, टिप्पणी करके या किसी की अच्छाई करके अगर उसे दर्शाया जाए और उसे शक के रूप में देखा जाए, तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ बात को। अपनी अपनी लोगों की सोचें हैं, लेकिन मेरी सोच जहाँ तक भी है, किसी पार्टी का भी कोई भी राष्ट्रीय लीडर हो या स्टेट के लीडर हो, कोई भी हो, तो ये उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के लीडर हैं, उनकी अपनी पार्टी का कैडर है, ये क्या है, वो किस फार्मूले से काम करते हैं। और जब कोई पार्टी मैदान में आती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो उससे लोग जुड़ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये ABCD वाली बात तो मैं नहीं करता किसी पर टिप्पणी करने वाली। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा वो अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किस अंदाज में करते हैं। हमारी पार्टी है, हमारी शुरुआत मंच लेवल पर किस स्टाइल में होती है, क्योंकि हम जो भी राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, वो सेकुलरिज्म की करती है, सबको जोड़ने की, जैसे पीडीए बना है। तो हम खाली अगर ये बात कहें कि समाजवादी पार्टी खाली यादवों की बात करेगी या खाली मुसलमानों की बात करेगी या सिखों की, ईसाई, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं। इसीलिए समाजवादी पार्टी से लाखों लोग रोज़ाना कार्यकर्ता जुड़ते हैं और लाखों कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के पास, ये हमसे और लोगों ने भी कहा, किस अंदाज में कहा हो ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि फिरोज़ खान साहब, आपकी पार्टी में इतना कार्यकर्ता है कि किसी भी प्रदेश लेवल या राष्ट्रीय लेवल की परेशानी या दिक्कत को लेके किसी भी वर्ग का, समाज का व्यक्ति अगर ये ठान ले तो उसकी तादाद सैकड़ों बनी हज़ारों में होती है, तो ये आपने देखा भी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या 2027 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना रही है?
तो ये निश्चित तौर पे आज की दौर में जैसे हमने पीडीए फार्मूले से लोकसभा का चुनाव लड़ा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला ये लिया कि बड़े बड़े अच्छों को टिकट काट के नयों को मौका दिया, पीडीए फार्मूला अपनाया और हम 37 सीट पे पहुंचे, जबकि हमारी कम से कम 10 सीटों पे बेईमानी की गई। नहीं तो हम 47 और 50 का आंकड़ा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुभव था हमको बताते थे और भी पार्टी के हमारे सीनियर लीडर कि हम 50 के आंकड़ा पहुंच जाएंगे और सरकार के बहुत नज़दीक होंगे सेंटर में और चाबी हमारे पास होगी केंद्र की। तो उससे हमें दूर ज़बरदस्ती कर दिया गया बेईमानी कर कर, लेकिन 37 सीट हम फिर भी जीते। उस 37 सीट को अगर हम डाइवर्ट करेंगे विधानसभा लेवल पे तो आज की डेट में हम 200 के आसपास तो अब भी बैठे हैं। लेकिन हमारी कार्यशैली और इस वक्त के हालात, जैसे जहां आस्था का इतना बड़ा मंदिर बना जिसका मुसलमानों ने विरोध भी नहीं किया, ये सोचते हुए भी कि हमारी चीज़ छिन गई, फिर भी विरोध नहीं किया, और वहाँ इतनी बड़ी घटना चोरी का बताइए कितनी आस्था टूटी। जो लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए देते थे, देना चाहते थे, आज उन्होंने हाथ खींच लिया और वो पैसा कहाँ गया, जांच का विषय, जांच चल रही है, पता नहीं जांच में क्या साबित होगा, अभी तो जांच ही चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज के हालातों को देखते हुए पूरे देश में और ख़ास तौर से प्रदेश का चुनाव आ रहा है यूपी का हमारे 2027 जो आप पूछ रहे हैं, तो उसमें लोगों ने ये सोचा है, जो हमसे थोड़ा दूर थे, जो हमारे नज़दीक आ रहे हैं वो राय हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 60 विधायक को तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे 25 साल 30 साल का तजुर्बा है राजनीति का। सन 88 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो 92 में बनी थी, लेकिन हम उससे पहले से राजनीति कर रहे हैं, जब जनता दल का दौर था और हम बहुत छोटे थे। नेताजी ये एसपी सिंह यादव यहाँ से एमपी बने, उससे पहले से, और बसपा शुरू में बनी थी, तो उसको देख के कयास के कौन सी पार्टी बनी, तो उस दौर से हमारी थी। मैं जनता दल का यूथ में संयोजक भी रहा, संबल का 89 में। कितनी पुरानी बताइए, 89 में, 89 90 में तो बहुत से लोग पैदा भी नहीं होंगे जो आज राजनीति की बात करते हैं और चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी है उनमें। हालांकि उन्होंने हार भी मान ली है बहुत से लोगों ने मेरे मुकाबले टिकट मांगने में, कि भाई पार्टी के फैसले होते हैं, कहीं ऊंच नीच भी हो जाती है, तो उससे भी मैं कयास लगाता हूँ। और मुझे उम्मीद है पूरी के नंबर 1 पर मैं अपने समाज, अपने लोगों के भरोसे और जनता के, क्योंकि मैंने संबल में बकौल आपके समय समय पर मैंने इतने संघर्ष किए हैं। संबल का एक एक बच्चा जो छोटा था 8 साल का, आज वो वोटर बन गया, और वो भी ये चाहता, ख्वाहिश है कि फिरोज खान साहब इस बार चुनाव लड़े, और मेरी तमन्ना ये लोग अब के ज़रूर पूरी करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, कोई रास्ता हो, कुछ भी हो। चुनाव आप लड़ेंगे? चुनाव में लड़ेंगे। सही है। तो हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के संबल के पूर्व जिला अध्यक्ष और संभावित प्रत्याशी विधानसभा संबल से फिरोज खान साहब। फिरोज खान साहब ने अपने टिकट को लेकर मजबूत दावेदारी पेश की है। साथ में ही असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी पर, असदुद्दीन ओवैसी पर अपनी टिप्पणी की, साथ में ही बीजेपी पर हमला बोला। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।